नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में। हम देखते हैं कि अभी के जो जनरेशन में 50 या 60% के ऊपर जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। आजकल इतने पैकेजेस मिलते हैं लैब टेस्ट के, तो उसमें अगर आप विटामिन B12 करवाते हैं तो बहुत सारे लोगों का विटामिन B12 कम आता है। तो विटामिन B12 क्यों कम आता है और इस विटामिन B12 को जो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो क्या वो असल में काम करती है, और साथ ही में अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो वहां पर आप कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं जिसके कारण आपका विटामिन B12 बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये विटामिन B12 हर किसी में पाए जाने वाली डेफिशिएंसी है, हर व्यक्ति में पाए जाने वाली डेफिशिएंसी है। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कारण भी बहुत ज़्यादा है, और विटामिन B12 अगर आपको होता है तो आपके शरीर में थकान मालूम होती है। साथ ही में विटामिन B12 के वजह से आपके मुंह में छाले आते हैं, आपका एपेटाइट कम हो जाता है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अगर आपके शरीर में कम होता है तो उसके वजह से आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण आपको एनीमिया हो जाता है। साथ ही में अगर आपको विटामिन B12 की कमी होती है जिसके कारण आपको पर्नीशियस एनीमिया होता है तो उससे थायराइड का सिक्रीशन भी कम हो जाता है, तो उसके कारण आपको थायराइड डिसीजेस भी हो सकती है। तो विटामिन B12 एक छोटा सा विटामिन B12 है, लेकिन वो अगर कम होता है तो आपके शरीर में बड़ी सी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो इसलिए आपके विटामिन B12 को आपको जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये विटामिन B12 कम है तो इसके क्या कारण है आपके शरीर में वो आपको मालूम करने हैं, और साथ ही में अगर कारण का पता चलता है तो उस पर सोल्यूशन ढूंढना है, और साथ ही में मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी वो भी आपको लेने हैं। तो विटामिन B12 कम होने के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो है वेजिटेरियन। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो ऐसी सब्जियां लेते हैं जिसके कारण उनका विटामिन B12 कभी बढ़ता नहीं है। जो नॉनवेज खाते हैं उनमें एनिमल फूड में विटामिन B12 ज्यादा होता है, तो उनमें विटामिन B12 की मात्रा अच्छी रहती है। लेकिन जो वेजिटेरियन है उनमें विटामिन B12 की मात्रा कम रहती है, तो उनको उनके डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ऐसी वेजिटेरियन चीजें खानी है जिसमें विटामिन B12 की मात्रा ज्यादा हो, या फिर उनके डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो भी वो कौन से सप्लीमेंट्स उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो देखना है। और साथ ही में मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी वो भी आप ले सकते हैं। दूसरा मेन रीजन होता है आपके आंतों की समस्या। आंतों की समस्याओं में क्या होता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। अगर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो एनिमल फूड का कंजम्पशन करते हैं, उनमें विटामिन B12 बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन उनकी आंतों की समस्याओं के कारण उनका विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उनमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। आंतों की समस्या जैसे कि पुरानी समस्या है, क्रॉनिक कोलाइटिस की समस्या है, या फिर उनको एसिडिटी की समस्या है, इंडाइजेशन है, क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसी आंतों की बहुत सारी परेशानियां है जिसमें विटामिन B12 अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो उनमें भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तीसरा रीजन होता है अगर आप एंटासिड्स लेते हैं जैसे कि पेंटाप्राजोल है, रेबेप्राजोल है। ये जो एंटासिड्स अगर आप लेते हैं तो ये भी आपके आंतों की विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन की पावर को कम कर देता है। चौथा रीजन है अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और मेटफॉर्मिन लेते हैं और उसमें भी आप फीमेल है, तो मेटफॉर्मिन भी बहुत ज्यादा आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तीसरा लास्ट रीजन है आपके विटामिन B12 कम होने में, वो है आपकी रॉन्ग लाइफस्टाइल, यानी कि आप खाना अच्छी तरीके से नहीं खा पाते हैं, आपके डाइट को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही में लास्ट रीजन होता है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो स्ट्रेस के कारण भी आपका विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है और आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है।
अब हम बात करते हैं कि आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को अगर आपको दूर करना है, पूरी तरीके से ठीक करना है, तो उसके लिए आपको कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन लेने हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आपको आपके डाइट का भी ध्यान रखना है, या फिर जो भी रीजन है जिसके कारण आपका विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रहा है, तो उस रीजन को उस कॉज को आपको करेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है 5-FOS। तो ये जो 5-FOS होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये एक 12 टिश्यू रेमेडी है, जिसमें आपके शरीर में जो भी डेफिशिएंसीज होती है तो उसको करेक्ट करने का काम ये 5-FOS मेडिसिन करता है। तो 5-FOS मेडिसिन के 4 टैबलेट आप सुबह और शाम ऐसे दिन में 2 बार लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस मेडिसिन को आपको कंटिन्यू 12 हफ्ते के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं, 12 वीक्स के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेडिसिन आप जब इस्तेमाल करने लगते हैं तो आपको 15 दिन में ही रिजल्ट देखने को मिलता है। 15 दिन में ही आपके शरीर की थकान कम हो जाती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स है आपके शरीर में मौजूद वो भी कम हो जाते हैं। साथ ही में और 2 मेडिसिन लेने हैं जो मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है। तो पहली मेडिसिन है वो है एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा मेडिसिन क्या करता है कि आपके शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से जो भी कमजोरी होती है, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी की समस्या होती है, आंतों के एब्जॉर्प्शन के पावर की जो समस्या होती है वो ठीक हो जाती है। और नेक्स्ट जो मदर टिंचर है वो है अश्वगंधा मदर टिंचर। ये मेडिसिन क्या करता है कि आपके शरीर की जो पावर है, आपके शरीर की जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, आपको थकान मालूम होती है, साथ ही में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस मालूम होती है, थोड़ा सा भी काम करने के बाद आपकी सांस फूल जाती है, थकान मालूम होती है, घर पर आने के बाद बहुत ज़्यादा आपके शरीर में थकान मालूम होती है, तो ये वहाँ पर अश्वगंधा मदर टिंचर काम करता है। तो ये एवेना सटाइवा मदर टिंचर और अश्वगंधा मदर टिंचर, इन दोनों मदर टिंचर को आप एक साथ ले सकते हैं। दोनों के 5-5 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर या फिर आधे कप गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 बार लीजिए, सुबह शाम। मेडिसिन कंटिन्यू आप लो डोज के लिए लेते हैं तो आपका विटामिन B12 जरूर बढ़ता है। साथ ही में आपको 5-FOS ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है और ये 2 मदर टिंचर लेने हैं। तो ये मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपका विटामिन B12 जरूर बढ़ता है। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा आपका विटामिन B12 लेवल क्यों कम रहता है और उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।